हम बात करें ग्रेविटेशन टॉपिक की बात करें, जी हाँ गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं आपके ग्रेविटेशन का डिटेल में हमने देखा था कि उसकी रिलेशनशिप जो आपके फॉर्मूले का रिलेशनशिप होता है, जो आपका बेसिक फार्मूला होता है उसकी अगर हम बात करें तो जो आपका ग्रेविटेशन का बेसिक फार्मूला होता है F बराबर G m1 m2, ये आपका कैपिटल अगर m लिखते हैं अर्थ का मास लेते हैं और कोई बॉडी है उस पर स्मॉल मास उसका m है अपॉन में आपका रेडियस, ये आपका जो बेसिक फार्मूला होता है F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जहाँ पे आपका m1 m2 दो मास है उसके बीच के जो डिस्टेंस है आपका r है। अगर इस केस की बात करें तो कैपिटल M जो है अर्थ का मास है और स्मॉल जो m है अर्थ के ऊपर कोई बॉडी है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला इसको याद रखिएगा और साथ में कैपिटल G की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, उसको याद रखिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हाँ स्मॉल जी की बात करेंगे, अर्थ की ग्रेविटी की बात करेंगे, जी हाँ अर्थ की ग्रेविटी की बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन देखा था, कैपिटल जी और स्मॉल एम में रिलेशन देखा था, और साथ में आप भी जानते होंगे स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। और मैंने वहां पे बोला हुआ था कि जो आपका ग्रेविटी होता है स्मॉल आपका g होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में g बराबर a होता है, ग्रेविटी का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो और साथ में स्मॉल g जो होता है आपका मास पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी की मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इस फॉर्मूले से आप देख पा रहे हैं। स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर, ये आपका कोरिलेशन हो गया, उसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपका वेरिएशन करता है जो आपका त्वरण होता है, जो आपका ग्रेविटी होती है वो कैसे वेरी करती है। अर्थ के सरफेस पे ही स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है अलग अलग होती है, कहीं कुछ और होती है कहीं कुछ और होती है। तो क्या होता है पूरा प्रोसेस, क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बात करें बेसिकली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि कैसे आपके वेरिएशन करता है। उससे पहले हम लोग अर्थ की बात कर लेते हैं। ये मेरा अर्थ है, जी हाँ हम लोगों का यह है, आपकी अर्थ की बात की जा रही है, ठीक है। ये पृथ्वी की बात की जा रही है, अर्थ की बात की जा रही है, जैसा कि ये आपका अर्थ का सेंटर है। जैसा कि हम बता दें कि बेसिकली बोला जाता है कि जो अर्थ का आपका शेप है वह आपके एक स्फीयर तरीके का शेप है, लेकिन बोला जाता है कि किनारे से आपका निकला हुआ है और नीचे और ऊपर थोड़ा सा चिपटा शेप है। हम बात कर लेते हैं अर्थ की बात कर लेते हैं। तो जो अर्थ की सरफेस है जो आपके स्फेरिकल शेप में नहीं है, वो बेसिकली आपके जियोइड शेप में है, जी हाँ। जो अर्थ का आपका शेप है वो आपका जियोइड शेप है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि अर्थ बेसिकली क्या है, तो आपका जियोइड शेप है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ के सरफेस की। तो जैसे कि ये आपका सपोज कीजिए अर्थ है और ये मैंने आपका इसका रेडियस ले लिया, इस वाले पोजीशन को जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये और नीचे वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ऊपरी जो हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। पोल को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं आपका ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। बोला जाता है ध्रुव पर कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसके वेरिएशन को हम लोग देखेंगे। और जो ये वाला हिस्सा है बेसिकली जो अर्थ का आपका शेप है हम बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो रेड मार्कर से बनाना चाह रहे हैं, कुछ बाहर आपकी यहाँ पे निकली हुई ऐसे है और यहाँ पे कुछ चिपटी हुई शेप है और फिर ये निकली हुई शेप है और ये ऐसा कुछ शेप है। जो आपका नीचे है वो चिपटा हुआ शेप है और बाहर की तरफ दोनों साइड से आपका निकला हुआ यह जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, जी हाँ इक्वेटर बोलते हैं। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, आपका इक्वेटर बोला जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा, आपका इक्वेटर बोला जाता है, उस पोजीशन को आपका इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है।
इक्वेटर को हम लोग हिंदी में आपका भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो आपका यह पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को आपका इक्वेटर बोलते हैं। जो अपर वाला है इसको पोल बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग इसको ध्रुव बोलते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका रेडियस होगा अर्थ के सेंटर से, जो इसका रेडियस होगा, क्या यह आपका इक्वेटर और पोल पे दोनों बराबर रहेगा? जी नहीं, दोनों आपके वेरिएशन होंगे। हम बात कर लेते हैं, अगर पोल की बात करें तो वहां पे जो आपका रेडियस होगा वो अर्थ का, वो आपका कम रहेगा। जी हाँ, अर्थ का जो रेडियस रहेगा वहां पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोल्स पे और साथ में नीचे की तरफ जो है अर्थ का शेप जो है आपका चिपटा हुआ है। जी हाँ, चिपटा हुआ है, तो वहाँ का जो आपका रेडियस हो जाएगा वो आपका स्मॉलर हो जाएगा कंपेयर टू इक्वेटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आपका इक्वेटर का रेडियस है, जी हाँ, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा रेडियस ऑफ पोल। इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो आपका इक्वेटर है ये आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है, दोनों तरीके से, दोनों साइड से जो है ये आपका बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये आपका इक्वेटर वाला पोर्शन हो गया और ऊपर की तरफ जो है ये आपका पोल का पोर्शन हो गया, ध्रुव का पोर्शन हो गया, और ये आपका भूमध्य रेखा का पोर्शन हो गया। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, फिगर से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आपका इक्वेटर है उसका रेडियस जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है कंपेयर टू आपके पोल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ जो आपका इक्वेटर है वो आपका ग्रेटर देन है रेडियस ऑफ पोल। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो हम लोग वेरिएशन की बात कर लेते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है कहाँ क्या रहती है, अर्थ के सरफेस पे। जैसा कि मैंने बताया कि जो अर्थ का शेप है वो आपका जियोइड शेप है, तो आपका वेरी करता है, तो उसका क्या रीजन रहता है, और साथ में अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है। स्मॉल जी की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। जो स्मॉल जी की वैल्यू अभी करेंट सिनेरियो में है अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और साथ में ये आपका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जी हाँ, आपके पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। इसका रीजन है कि हम लोगों को अर्थ के सरफेस से, जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई मास आपका रखा हुआ है m, और इससे हम लोग निकालते हैं तो बेसिकली आपके सेंटर की तरफ ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। जी हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वो आपका टुवर्ड्स सेंटर की तरफ उसको कोई भी वस्तु होती है, जैसे हम लोग ऊपर उसको फेंकते हैं तो वो आपका नीचे की तरफ आता है। उसका रीजन है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर की ओर लग रहा है। और साथ में जी की वैल्यू, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है सेंटर पे क्या होती है, और साथ में पोल्स पे क्या होती है, इक्वेटर्स पे क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें बोला है कि जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है, सभी आपके सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे आपकी कांस्टेंट नहीं रहेंगी। आपको फिगर देखने से ही पता चल गया कि जी की वैल्यू आपकी वेरी करेगी, अलग अलग पोजीशन पे आपके अलग अलग सरफेस पे अर्थ के अलग अलग आपकी वैल्यू रहने वाली है। आपको फिगर से क्लियरेंस हो गया, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटी की वैल्यू होती है, वो आपकी वेरी करती है, अलग अलग पोजीशन पे आपकी उसकी वैल्यू अलग अलग रहने वाला है। नेक्स्ट पोर्शन है एज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। जैसे कि मैंने बोला कि जो आपका अर्थ है वो आपकी स्फीयर नहीं है, वो आपका बेसिकली जो शेप है वो आपके जियोइड शेप है। इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपका अर्थ सरफेस है वो आपका नीचे की तरफ चिपटा हुआ शेप है, और साथ में ऊपर से भी थोड़ा सा दबा हुआ शेप है। पोल्स पे जो आपके रेडियस होते हैं वो आपके कम रहते हैं कंपेयर टू आपका इक्वेटर। इसको ध्यान में रखिएगा, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है कंपेयर टू पोल। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इन मिनिमम। जो आपका रेडियस होता है पोल पे, कहाँ पे, पोल की बात की जा रही है, ध्रुव की बात की जा रही है। ध्रुव पे जो आपका रेडियस होता है वो आपका कम होता है। हमने देखा फिगर में कि जो यहाँ का आपका डिस्टेंस है या रेडियस है वो आपका कंपेयर टू इक्वेटर से आपका कम है। यह वाला जो पोर्शन होगा, ये आपका यह वाला पोर्शन होगा, उसका रेडियस जो होगा कम होगा कंपेयर टू इस वाले पोर्शन के रेडियस के। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे आपका पृथ्वी जो है बाहर की तरफ निकली हुई है। इसको ध्यान में रखिएगा।
तो बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मिनिमम, आपकी कम होती है, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। अगर आपका रेडियस जो होता है वो आपका मिनिमम होगा तो जी की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी। कैसे? इस फॉर्मूले से अगर आपका रेडियस जो होगा आपका कम होगा तो आपकी जी की वैल्यू जो हो जाएगी इंक्रीज कर दी जाएगी। वो उस फॉर्मूले से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं और साथ में देख भी सकते हैं। अगर हम लोग जी की वैल्यू को आपका इंक्रीज कराते हैं, जी हाँ, जी की वैल्यू को इंक्रीज कराते हैं, आपका रेडियस जो होता है वो घट जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर पोल्स की बात करें, जी हाँ पोल्स की बात करें, तो अगर आपका रेडियस जो है, जी हाँ रेडियस की बात की जा रही है, आपकी त्रिज्या की बात की जा रही है, अगर आपका त्रिज्या जो है पोल्स पे घटता है, आपने फिगर में देख लिया, तो वहाँ पे जी की वैल्यू जो होगी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन, इसमें आपका पॉइंट है रेडियस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, इक्वेटर की बात की जा रही है, भूमध्य रेखा की बात की जा रही है, इज मैक्सिमम। जो आपका रेडियस होता है अर्थ का वो आपका इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम, जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो आपकी कम हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका इक्वेटर पे जो आपकी जी की वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेडियस ज़्यादा है तो वहाँ पे जी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। इस फॉर्मूले से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। ये वो फॉर्मूला जो है आपका स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर, जो यह है आपके अर्थ का रेडियस ही है, और कैपिटल एम जो है अर्थ का मास है, और जी है जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपकी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको लर्न हो जाए, और साथ में इसकी यूनिट को ध्यान रखिएगा। क्लास 11 बायोलॉजी ग्रुप में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे कहते हैं कि आपका जो होता है कैपिटल जी की जो यूनिट होती है क्या होती है, और साथ में इसकी वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूले का कोरिलेशन मैंने यहाँ से बता दिया, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर इक्वेटर की बात करें तो वहाँ पे आपका रेडियस ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अर्थ जो है बाहर की तरफ निकली हुई। जी हाँ, आपके इक्वेटर पे इस वाले पोर्शन पे जो अर्थ का रेडियस है वह आपका मैक्सिमम है कंपेयर टू आपकी पोल। तो यहाँ पे जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी मिनिमम हो जाएगी। इस सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किए जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ। अगर हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, जी हाँ अर्थ सरफेस से अगर हम लोग सेंटर की तरफ जाते हैं, टूवर्ड्स द सेंटर, अगर हम लोग केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो आपकी घटती जाती है, और एक ऐसा आपका लिमिटेशन आएगा कि जब आपका सेंटर पे आएगा, अर्थ के सेंटर पे आएगा तो जी की वैल्यू जो हो जाएगी 0। जी हाँ, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्मॉल जी की वैल्यू 0 कब होती है? अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि आपके जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है? आपकी पोल पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, तो आप बोल सकते हैं कि इक्वेटर पे होती है, भूमध्य रेखा पे होती है, और आपकी मैक्सिमम जो होता है वो आपके ध्रुव पर होता है, पोल्स पर होता है। और साथ में बोल देगा कि जी की वैल्यू आपकी 0 कहाँ पर होगी, तो 0 सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर पर आपकी जी की वैल्यू 0 होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार इस कॉन्सेप्ट को ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या था पूरा प्रोसेस, कैसे आपका वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण कैसे आपके वेरिएशन होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके ग्रेविटेशन, जी हाँ गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं, और साथ में मैंने स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर भी बताया था कि कब आपका ग्रेविटी बोलेंगे और कब आपका ग्रेविटेशन बोलेंगे, उसकी बात की है। तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स की क्लासेस जो हैं वो आपके मोबाइल ऐप पे रन करता है। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो कंप्लीट कोर्स की क्लासेस है आपके मोबाइल ऐप पे रन करती हैं, वहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद आप कंप्लीट कोर्स में ज्वाइंट हो सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है, अगर किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत आती है तो
जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्सेज के रिगार्डिंग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स सीरीज और साथ में स्टडी मटेरियल का कंप्लीट आपको पैकेज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बताया कि जो आपकी जी की वैल्यू होती है वो आपकी वेरी करती रहती है। अर्थ के सरफेस पे सभी जगह आपका सेम नहीं रहता, अलग अलग आपकी पोजीशन पे आपका जो वैल्यू होती है जी की वो आपकी वेरी करती जाती है, उसको हमने देख लिया। और दूसरे नंबर पे मैंने बोला कि जो आपका अर्थ का शेप होता है वो आपका जियोइड शेप होता है, नॉट स्फीयर होता है। किनारे से आपके नीचे की तरफ से जो होती है अर्थ का सरफेस जो होता है वो आपका चिपटा हुआ होता है। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू होती है और साथ में अर्थ का रेडियस होता है वो आपका सेम नहीं होता है। जैसा कि अगर सर्कल की बात करें तो उसमें आपका सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपकी आर की वैल्यू जो होती है, त्रिज्या की रेडियस की वैल्यू आपकी सेम होती है, वेरी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मैंने यह बताया कि जो आपके किनारे से आपका अर्थ निकला हुआ जो रेड कलर से है वो आपका निकला हुआ है, और साथ में जो आपका ब्लैक पेन से है वो आपका अर्थ का शेप है, लेकिन रियलिटी में जो शेप है वो आपका किनारे से दोनों तरफ निकला हुआ है और ऊपर से थोड़ा सा चिपटा है, नीचे से चिपटा हुआ है। तो मैंने यही बोला कि जो अर्थ का शेप है वो आपका जियोइड शेप है, और साथ में बोला कि जो आपकी पोल्स पे अर्थ का जो रेडियस होगा वो आपका मिनिमम होगा। अगर आपका रेडियस मिनिमम होगा तो स्मॉल जी की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। और दूसरा मैंने बोला कि जो आपके इक्वेटर्स भूमध्य रेखा पर आपकी जी की जो वैल्यू होती है वो आपकी मिनिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रेडियस जो है वो आपका ज़्यादा रहने वाला है। और साथ में मैंने यह बोला कि जो आपका अर्थ पे अगर आप ऊपर सरफेस पर हैं और उसके सेंटर की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ जाते हैं, तो आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो आपकी घटती जाती है। और एक ऐसा समय आएगा कि अगर आप उसके सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो जी की वैल्यू आपकी ऑब्सोलेट जो हो जाएगी वो आपकी जीरो हो जाएगी। पूरी तरीके से आपकी जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन किस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे, जी की वैल्यू मैक्सिमम किस पोजीशन पे होती है, मिनिमम किस पोजीशन पे होती है, और साथ में आपकी जी की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है। स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है आपकी पॉजिटिव में 9.8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, और साथ में इक्वेटर का जो रेडियस होता है वो आपका ज़्यादा होता है आपके पोल्स के रेडियस की। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी कॉन्सेप्ट दूर हो गए होंगे। आपकी वेरिएशन जो आपका ग्रेविटी की वैल्यू की वेरिएशन के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन रहे होंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छे फॉर्म में करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।